डिलीवरेंस की घोषणा करता हूं खुदावन। जितने इस वचन को आज सुने तेरे नाम में चंगे हों, आजाद हों और बरकत को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन का रूह आपको ब्लेस करे। आप सेव नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप रोज खुदावन के वचन को सुन रहे हैं, आप खुदावन के लिए समय को निकाल रहे हैं, अपनी लाइफ को आप बिल्ड कर रहे हैं। याद रखिए, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, जब भी आप वचन को सुनते हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं, आप अपने आप को परख रहे हैं। आप रियल यू जो आप हैं, आप वो बन रहे हैं। हालेलुया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। जब हम वर्ड को पढ़ते हैं, हमें मालूम होता है और हम अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज खुदावंत का रूह आपको छू रहा है राइट नाउ, आपको आज़ाद कर रहा है राइट नाउ। हालेलुया। खुदावंत आपके साथ है, सब लोगों के साथ। इसीलिए आज जब आप स्पेशल बाइबल टीचिंग को सुन रहे हैं, एक्सपेक्ट कीजिए आज खुदावंत का रूह आपसे बात करे और आपको छुड़ाए। हालेलुया। और जब आप मिरर को देखते हैं तो आप कमियों को दूर करते हैं। कहाँ, कितना, कौन सा, क्या मेकअप करना है आपको मालूम होता है। तो वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में सेम ऐसी चीज़ें होती हैं। गिनती 9 उसकी 15 से लेकर 23 आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। और जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर के जो 12 गोत्र थे वो तंबू के आसपास 3-3-3-3 करके रहते थे और लेवी उनके साथ होते थे। जब बाइबल कहती वो तंबू खड़ा किया गया प्रभु का भवन, तो बादल उस पे आया और जब वो बादल चलता था तो वो सारे इजरायली और लेवी उनके साथ चलते थे। जहां वो बादल प्रभु की महिमा का ठहरता था, वहां पर वो फिर से डेरे डालकर प्रस्थान करते थे। कभी कभी बादल शाम तक रहता था, कभी कभी 2 दिन, कभी वर्ष, कभी महीना। तो जब जब जितने टाइम तक वो बादल रहता था, तब तक इजरायली वहां पर रहते थे। आपको असंभव काम करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए जिसके तहत आप बुलाए गए, चुने गए हैं, आपको खुदावंत की प्रेजेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रहेंगे, अगर आप अपने आप को नहीं सेकेंगे खुदा की प्रेजेंस में, आग सेकना होता है ना, आप अगर खुदा की प्रेजेंस से अपने आप को सेकेंगे नहीं, और अगर आप खुदावंत की प्रेजेंस में नहीं रहेंगे, वो आपके अंदर से वो चीजों और वो कॉलिंग और वो बुलाहट को प्रैक्टिकली निकाल नहीं पाएगा आपकी लाइफ से। इसलिए ये जरूरी है कि आप खुदावंत की जो हजूरी है, खुदावंत की जो प्रेजेंस है, उसमें रहें, उसमें बने रहना सीखें, ताकि इजरायलियों की तरह जो परमेश्वर उनको कनान देश में लेके जा रहा था, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। क्या है दूध? एक एंड प्रोडक्ट, गाय का। आप उसको लेके आते हो, पैसा खर्चते हो, साफ सफाई रखते हो, खिलाते हो, फिर वो क्या देती है? दूध। आप दूध निकालते हैं उसका। हाँ, उस दूध से आप जो मर्जी बनाओ, वो आपका प्लान है। लेकिन गाय से आप एंड प्रोडक्ट क्या निकाल सकते? गाय से सीधा आप देसी घी नहीं निकाल सकते, दूध ही निकाल सकते। उसके बाद आपको क्या बनाना है ये आप देखो। लेकिन शहद क्या है? मक्खियों का वो एंड प्रोडक्ट। उस शहद को आप मेडिसिन में यूज करो, आप कुछ भी करो, लेकिन उनका एंड प्रोडक्ट क्या है? शहद। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एंड प्रोडक्ट्स दूंगा। दूध और शहद की नदियों का मतलब कि मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, जहां पर तुम्हें थोड़ा काम और ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, थोड़ी मेहनत और ह्यूज बरकत मिलेगी। लोगों को लगता है बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी स्ट्रेस। ये झूठ है। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी स्ट्रेस नहीं है। अपने से 100 गुना छोटी मिनिस्ट्रीज को हमने ज्यादा स्ट्रेसफुल देखा है। दिन आते हैं विरोध के,
लेकिन परमेश्वर की शांति आपके साथ है। जब घर पर बिन बुलाए मेहमान आते हैं तो आप हंसते हैं। हालेलुया। वो हैरान होते हैं कि परमेश्वर की ऐसी शांति और ऐसी दलेरी आप लोगों के अंदर है, क्योंकि हम परमेश्वर के बादल के नीचे हैं। बादल चला, 12 गोत्रों के 20-25 लाख लोग, लेवी भी पूरा सामान उठाते थे, राशन, बर्तन, बच्चे, उनकी चीजें, कपड़े, जूते, तंबू, सब तरह के राशन, सब तरह की अचार, सब तरह के घर में जितनी चीजें होती हैं, सब बड़े, सब बुजुर्ग, सब जानवर, सब चल रहे हैं। इमेजिन, परमेश्वर ने इतना मुश्किल क्यों रखा? ऐसा क्यों नहीं कि एक जगह आ गया परमेश्वर, मतलब 6 महीने भी वही तुम यहीं रहोगे। चलो उनको तसल्ली है कि 6 महीने तंबू अब सेट कर रहे हैं तो 6 महीने कम से कम। लेकिन लिखा शाम के टाइम, कई बार भोर के टाइम। आपको कई बार परमेश्वर भोर को बोलता है। मैं पढ़ता हूं उस वचन को। कभी कभी बादल संध्या से भोर तक रहता, जब वो भोर को उठ जाता था तो वो प्रस्थान करते थे। 21 आयत लिखा, जब वो भोर को उठता था तो वो प्रस्थान करते थे। जब भोर को उठता था तो प्रस्थान करते थे। भोर मतलब क्या? भोर मतलब कि बाइबल कहती है कि मैं सुबह को तुझे पुकारता हूं। कि कई बार परमेश्वर आपको 3 बजे सुबह उठाता है, चल प्रार्थना कर। आप बोलते हो परमेश्वर क्या है इतना टाइम, मुझे सोना है, 4 बजे प्रार्थना कर, रात को प्रार्थना कर। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने का एक प्राइस है। जिनको लगता है कि वो ना प्रेयर करते हैं, मुंह उठाया कॉलेज, मुंह उठाया पार्टी, मुंह उठाया दोस्त, और बोलते हैं मैं क्रिश्चियन। हाँ, आई एम ए क्रिश्चियन। खुदा मेरे साथ है, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ है। उन्हें मालूम ही नहीं कि खुदा उनके साथ नहीं है। वो नाम के पीटर जॉन क्रिश्चियन हैं, लेकिन खुदा उनके साथ नहीं है। खुदा उनके साथ है जो उसके बादल के नीचे हैं। क्योंकि खुदावन की प्रेजेंस में चलने का एक प्राइस है। शाम को आए, तंबू खड़े किए, बैठे, और लिखा भोर को फिर बादल चला। फिर बच्चों को उठाया, चलो उठो चलें, बादल चल पड़ा आगे, और फिर वो चल रहे हैं। नींद में बच्चे चल रहे हैं, किसी ने उठाया हुआ है कि प्रभु ये क्या हो रहा है हमारे साथ। 2 दिन तो रहता, नींद तो पूरी करने देता। लेकिन परमेश्वर उन्हें ट्रेंड कर रहा है। स्पिरिट के हिसाब से चलना आसान नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा के द्वारा जब तुम शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में, परमेश्वर के जब आप हजूरी में रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से बेस्ट जो आपके लिए सोचा, जो आपकी बुलाहट है, उसको निकाल पाएगा। आदम जब तक डीप स्लीप में नहीं गया, परमेश्वर उसकी पसली से हवा को नहीं निकाल सका। अगर आदम जागा रहता और बोलता परमेश्वर ये क्या कर रहा है तू, और मुझे दर्द तो नहीं होगा, ये जो तूने निकाला है इसकी जगह कुछ लगाएगा भी, तो 100 सवाल डिस्ट्रैक्ट होता वो। परमेश्वर जब तक उसे गहरी नींद में नहीं ले गया, उसके अंदर से हवा जो उसके लिए सबसे जरूरी थी निकाल नहीं पाया। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा हेल्पर कौन है? आपका पार्टनर। आप जानते हैं, अगर आपका पार्टनर आपके दर्शन में आपके साथ नहीं, आप 50% हैं। मोस्टली लोग अपनी वाइफ से नहीं बनती, अपने हस्बैंड से नहीं बनती। क्या बिजनेस करते हैं वाइफ को मालूम तक नहीं, क्या काम करते हैं वाइफ को पता तक नहीं। बताकर अगर आप देखेंगे, और वाइफ के अंदर भी इतनी अगर पाचन शक्ति हो कि बताने के बाद आप उसको मिसयूज ना करें, तो आप देखना आपका घराना कितना बेटर होता है। और अब प्रेजेंस में रहना, बादल के नीचे रहना। आदम उसकी प्रेजेंस में था तो परमेश्वर ने वो निकाला जो उसके लिए जरूरी था। आप कब डीप स्लीप, यानी कब आप सरेंडर कब होते हैं? जब आप प्रेयर्स में होते हैं। आप आधा घंटा प्रार्थना में बैठते हैं, अभी भी आपको काम याद आ रहे हैं, आपको शरीर की बातें याद आ रही हैं, आपको कन्फ्यूजन्स हो रही है, डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप
आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपका डर फिनिश हो गया प्रेयर में, आपने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दिया, आप फ्री हो गए, तभी परमेश्वर उस समय को यूज़ करता है और आपके बेस्ट को निकालता है। हालेलुया। तो 22 आयत में लिखा, जब बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता है, इजरायली अपने डेरों में रहते, प्रस्थान नहीं करते। जब वो उठ जाता तो वो प्रस्थान करते थे। यानी प्रेजेंस के साथ चलना, खुदाबंद की हुजूरी के साथ चलना आपको ब्लेस करता है। अगर आप उसकी प्रेजेंस के साथ नहीं चलते, आप ब्लेस नहीं होते। आपको खुदाबंद की प्रेजेंस को साथ लेकर चलना है और आप ब्लेस्ड होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाबंद आपको बरकत दे, वो आपको ब्लेसिंग दे। इस वचन के ज़रिए से आप बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को पाएं। और ये वचन सिर्फ अभी के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ होली स्पिरिट की अगुवाई से, ये सालों साल लोगों की ब्लेसिंग्स का कारण होगा। लोग इसे सुनेंगे और आशीषित होंगे और समझेंगे परमेश्वर की योजनाओं को। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद के हाथों में मैं आपको सौंपता हूँ। खुदावंद आज शाम को जितने लोग प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स के साथ जुड़े, यीशु के नाम में लोग डिलीवर हों, आजाद हों, चंगे हों, शॉक्ड हों खुदावंद तेरे कामों को देख के। यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चले, अंधे देखे और कोढ़ी शुद्ध हों। आज शाम की प्रार्थनाओं के लिए जितने लोग सुसमाचार को फैलाएं, शाम की प्रार्थना के लिंक को शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें, वो भी आशीषित हों प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। जो लोग आज पहली बार इस प्रार्थना में जुड़े हैं और आप यीशु को चाहते हैं आपके जीवन में आए, क्योंकि वो धर्म को बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को माफ करें, अपनी संतान होने का अधिकार दें, मुझे ब्लेस करें खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। आज से आप उसकी संतान हैं। जीसस को फॉलो करें, जीवित चर्च का हिस्सा बने, चर्च में जाना ना भूलें, ताकि आप प्रभु की बातों को सीख सकें, उसकी आत्मा की बातों को सीख सकें, पवित्र आत्मा की अगुवाई के हिसाब से चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज शाम को मिलते खुदावंद की प्रेजेंस में। सबको जय मसीह की। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना, तो अब तैयार हो जाएं 4 बजे बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के लिए, जो परमेश्वर की दासी के द्वारा लाइव किया जाएगा और आप उनके द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को इस टीचिंग में सुनेंगे। तो ये टाइम है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपनी सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। आप ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो इजीली अपनी ऑफरिंग को आप ऑनलाइन तरीके से भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके भी QR कोड को स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी डिटेल को अपनी टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। तो इसके जरिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। और आप पार्टनरशिप्स को जरूर लें, जैसे कि टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी वन पार्टनरशिप, ताकि आपका बोया गया बीज परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल किया जाए। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप इस टीचिंग को सुन रहे हैं, आपने भी अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। जो 3 नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। आप जब इनके ऊपर कॉल करेंगे तो आपको टीम के द्वारा प्रॉपर जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपने फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को आपने चर्च में भेजना है।